ऐसे मौके पर, ऐसे समय पर क्या स्टॉक पिकिंग का सही वक्त है या फिर बाजार में और पेन हो सकती है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मोहित जहांगीर हैं, इन्वेस्टिंग हद से। मोहित, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश, स्वागत है आपका। पहला थॉट जो अभी इस वक्त सबसे पहले सभी व्यूअर्स के मन में, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के मन में ये आ रहा है कि बाजार को इतना बड़ा किस बात का डर है? कोविड फियर्स हैं, लेकिन अगर ऐसा रीजन होता तो सिर्फ इंडिया ही क्यों इतना गिर रहा है? बाकी बाजार के मुकाबले हम इतना क्यों गिर रहे हैं? या फिर हम इतना बड़े थे, हमने इतना आउट परफॉर्म किया इस पूरे साल और वो गेन्स इरोड हो रहे हैं? कैसे देखना चाहिए इस गिरावट को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। एंड मार्केट में जहां तक व्यू है, काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। जैसा कि हमारा लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुआ था, स्टॉक स्पेसिफिक रहना था मार्केट, और काफी ऐसे पॉकेट थे जहां पे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव साइड पे हो गए थे। इसी वजह से आप देखते हैं आज अगर कोई भी खराब न्यूज आता है, कोई भी पैनिक आता है मार्केट में, तो जो भी ओवरवैल्यूड आपको स्टॉक दिखेंगे उनमें आज कोई आपको बायर्स नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी मार्केट में, कुछ ऐसे पॉकेट्स थे जो काफी ओवरवैल्यूड हो गए थे। इवन जो उनके मीडियन वैल्यूएशंस थे उनसे काफी ऊपर चल रहे थे। जैसे कि अगर हम बात करें कंजम्पशन से रिलेटेड, काफी स्टॉक्स जैसे फुटवेयर की कंपनीज हुए या फिर जो ग्लासवेयर में थे, काफी हायर वैल्यूएशन पे थे। तो आज अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आता है तो अपने को नीचे के वैल्यूएशन में भी शेयर के बायर्स नहीं मिलते हैं अभी, क्योंकि ये सारा कुछ साइकिल का गेम है। एक वैल्यूएशन साइकिल्स प्ले आउट होती है, एकदम पीक पे भी जाता है, ऑप्टिमिज्म होता है, ओवर ऑप्टिमिज्म भी होता है, और अभी जैसे हम थोड़ा थोड़ा पेसिमिज्म देख रहे हैं, तो इसी के बीच में एक इन्वेस्टर को अपने आप को बैलेंस करना होता है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, काफी कंजम्पशन के नाम थे जो कि वैल्यूएशन वाइज हायर साइड पे थे। नो डाउट लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए इतना कुछ दिक्कत आता नहीं है, क्योंकि उनका व्यू हमेशा 3 से 5 साल का होता है, जिसमें कंपनीज एक अच्छा ग्रोथ टारगेट करती है और उस हिसाब से ही हम अपने आप को पोजिशन करते हैं। बट ट्रेडर्स के लिए अभी जो, क्योंकि सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए और वैल्यूएशन थोड़े से हायर साइड पर थे, इसलिए हमें बहुत ज्यादा पैनिक देखने को मिल रहा है। मोहित, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि इस वक्त सिचुएशन को देखते हुए इंडेक्स को साइड में रखकर अब भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अगर बन रहे हैं या फिर इस गिरावट में अपॉर्चुनिटी बन रही है, उसे ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि 2022 के साल ने शॉक ट्रीटमेंट तो झेला है। ये वही साल है जबकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस हमने देखे, ये वही साल है जिसमें इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियोज अक्रॉस सेंट्रल बैंक्स हमने देखे, और ये वही साल है जबकि IT में भी डाउनफॉल और बड़े सारे न्यूज फ्लोज नजर आए। तो ऐसे में स्टॉक पिकिंग अगर करनी है, सेक्टर स्पेसिफिक चाल को अगर समझना है, कौन से सेक्टर्स आ रहे हैं 2023 को ध्यान में रखते हुए, कौन से सेक्टर्स हैं आपके रेडार पर? बिल्कुल, हालांकि अभी कोविड का थोड़ा सा जैसा पैनिक सेलिंग हमने मार्केट में देखा है, कोविड का थोड़ा सा डर है इंडिया में लेकर। बट हमें अभी भी लगता है ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हमें काफी पसंद है 2023 के लिए, क्योंकि अगर आप अभी भी क्रिसिल का अगर रिपोर्ट देखते हैं, आप जो भी रिपोर्ट्स देखते हैं मार्केट में, तो ऑटो एंसिलरी कंपनीज अपना 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है। तो अभी कैपेक्स भी होगा वापस, तो फर्दर ग्रोथ आने का भी एक चांस रहता है। प्लस आप ऑटो सेक्टर के अंदर ही देखते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स का स्पेस जो 2018 से डाउन साइकिल में है, इवन टू व्हीलर का स्पेस देखें वो भी 2018 से डाउन साइकिल में, 2017-18 के टाइम से। तो तब से ऑटो एंसिलरी स्पेस में ग्रोथ थोड़ा म्यूटेड रहा है। बट अब क्योंकि आप यूरोप का भी सिचुएशन देखते हैं, तो एक्सपोर्ट्स में भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है एंसिलरीज में। अभी अगर आप रिपोर्ट देखते हैं, अराउंड 34% का एक्सपोर्ट ग्रोथ आया है एंसिलरी स्पेस में। और जो भी आप कंपनीज देखते हैं वो 90% प्लस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रही है अभी। तो एक ऑटो एंसिलरी ऐसा सेक्टर है जो हमें काफी पसंद है, जिसमें हमने लास्ट टाइम फोर्स मोटर्स भी डिस्कस किया था। तो ऑटो एंसिलरी एक ऐसा सेक्टर है। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेशली टू व्हीलर्स का जो स्पेस है, उसमें काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ आता हुआ हमें नजर आएगा, क्योंकि आप देखते हैं कैलेंडर ईयर 21 से कैलेंडर ईयर 23 में कैपेसिटीज बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। करीबन 5.7 मिलियन यूनिट्स का कैपेसिटी हो जाएगा बाय कैलेंडर ईयर 23। तो एक स्पेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। बाकी अगर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं तो हमें लगता है रिन्यूएबल्स का भी स्पेस काफी अट्रैक्टिव है अभी, पर क्योंकि थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है और अभी इंटरेस्ट रेट भी हायर साइड पर है, तो उनका फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज होगा, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा नेगेटिव है। बट वो स्ट्रक्चरल चेंज अभी भी इंटैक्ट है। ओके, ठीक है। मुझे एक और चीज़ आप बताइए, फार्मास्यूटिकल्स पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? सभी लोग ये कहते हैं कि कोविड आया है ना, इसी वजह से फार्मास्यूटिकल्स ऊपर आए हैं। एग्री, इस पॉइंट के साथ एग्री करते हैं कि कोविड आया तो फार्मास्यूटिकल्स को ट्रिगर मिला।
लेकिन आपने रॉकेट लॉन्चर का तो नाम सुना होगा ना, कई बार क्या होता है रॉकेट आपको लॉन्च करके ऑर्बिट में छोड़ देता है, उसका फिर रॉकेट तो पीछे छूट जाता है, यानी कि कोविड तो पीछे छूट जाएगा लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने ऑरा में आ जाएंगी। तो आप ऐसा मानते हैं या फिर ये वापस नीचे आ जाएंगी सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां? तो अगर हम इसका एक एग्जांपल में बात कर सकते हैं, जैसे पीएसयू बैंक्स में आपने देखा होगा अभी अच्छी रैली आई थी, तो उसका सबसे बड़ा ट्रिगर था कि वैल्यूएशन काफी लोअर साइड पे थे, काफी पिटे हुए स्टॉक्स थे, बीटन डाउन वैल्यूएशन थे। इवन फार्मा में अभी क्या हुआ है, फार्मा में वैल्यूएशन नीचे की साइड में है, ग्रोथ अभी भी क्लियर नहीं है कि सारे फार्मा कंपनीज ग्रो करेंगे, क्योंकि यूएस में जिस हिसाब का प्राइसिंग प्रेशर है, यूरोप में जैसा स्लो डाउन है, तो कुछ ऐसा फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ है। बट क्योंकि वैल्यूएशन लोअर साइड पर थे और थोड़ा भी ऐसा कोविड का न्यूज आया, तो उससे हेल्थ केयर फार्मा से रिलेटेड स्टॉक्स चले, इवन डायग्नोस्टिक्स जिनकी अच्छी खासी पिटाई हुई थी वो उनमें भी थोड़ा मूव आया। बट आपको अल्टीमेटली हमारा जो व्यू रहता है, हम अल्टीमेटली अगर अर्निंग्स में ग्रोथ आता है तभी हम बाइंग की तरफ जाते हैं, तो हमारा पूरा फोकस उसके बिजनेस पे रहता है, पूरा फोकस उसके अर्निंग्स पे रहता है। तो हमें लगता है कि फार्मा में ऐसा नहीं है आप पूरे फार्मा पैक में ही बुलिशनेस रखोगे, बट हाँ सिलेक्टिव जो भी स्टॉक्स रहेंगे जिनमें आपको लगता है कि ग्रोथ आने का चांस है, वहीं पे आपको बना रहना चाहिए। बाकी और जो फार्मा स्टॉक अभी चले हैं तो उनमें हमें लगता है कि वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ जाना चाहिए। मोहित, ये एक ऐसा समय आ गया जब इन्वेस्टर को और हर मार्केट पार्टिसिपेंट को सोचना पड़ रहा है कि कौन से स्पेसेस अब चलेंगे 2023 में, क्योंकि 2022 की भी याद आ गई, जो 6 महीने तो रिटर्न ही नहीं मिल पाया इस साल अगर आप इंडेक्स से बात करें तो। लेकिन अब कौन से स्पेसेस 2023 में चलेंगे? क्या बैंक्स की आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी? इस पर सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं यस जारी रहेगी, लेकिन लार्ज कैप बैंक्स पे आप फोकस करें। हमने अभी पीछे जो एक रैली देखी वो मिड कैप स्मॉल कैप बैंक में जबरदस्त रैली आई। अब अगर लार्ज कैप और स्मॉल कैप मिड कैप इन स्पेसेस में बैंक्स और फाइनेंशियल्स में चूज करना हो तो क्या लार्ज कैप चूज करने चाहिए? अल्टीमेटली आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है वो डिपेंड करता है। अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तो आप थोड़े से छोटे बैंक की तरफ, जो भी एनबीएफसी है उनकी तरफ आ सकते हैं। अगर आपका मतलब रिस्क एपेटाइट कम है तो आप लार्ज कैप बैंक की तरफ जा सकते हैं, जिन्होंने बहुत ही कंसिस्टेंटली एक परफॉर्म करके दिखाया है। तो सारा कुछ आपके रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। हालांकि आप देखेंगे आपको जो छोटे बैंक है, छोटे एनबीएफसीज है, उनमें प्राइस टू बुक वाइज जिससे हम वैल्यू करते हैं किसी भी फाइनेंस की कंपनी को, तो वो बहुत सस्ते मिलेंगे। बट लार्ज कैप में आप जाएंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा वैल्यू पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपका सेफ्टी भी उतना बढ़ जाता है, जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो अल्टीमेटली आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है उस पर आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। बाकी एक बात हमेशा ध्यान रखें, एसेट क्वालिटी जरूर देखें किसी भी फाइनेंस की कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि काफी हमने अभी पीएसयू बैंक्स जिनका एसेट क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है उनमें भी एक रैली बनते हुए देखा है। तो कभी भी एक वैल्यू ट्रैप में ना फंसिए जहां पर आपको ग्रोथ ना हो, सिर्फ वैल्यू दिखता है, क्योंकि वहां पर रिटर्न बनने में बहुत समय लग जाता है। एब्सोल्युटली। तो बैंक्स और फार्मा पर तो आपने अपनी राय दी, लेकिन जाते जाते मोहित एक बार आपसे इंश्योरेंस स्पेस पर भी आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे, क्योंकि माइलस्टोन रेगुलेटरी चेंजेस हमने 2022 में इंश्योरेंस प्ले में जो हैं देखे हैं। सरकार की तरफ से भी कितनी ज्यादा यहाँ पर फोकस इंश्योरेंस प्लेस के लिए आती हुई दिखी हैं। इनिशिएटिव्स ने इस सेक्टर को काफी बढ़ावा दिया और अनुमान यह है कि कैपिटल जो है आने वाले साल में भी फ्लो होता दिखेगा। आपकी राय क्या है? इंश्योरेंस सेक्टर की जहां तक बात है, काफी एक अभी तक अवॉइड किया हुआ सेक्टर है, किसी भी इन्वेस्टर का अभी तक ध्यान नहीं है। तो जो भी आपने पॉलिसी चेंजेस बोले, रिटर्न बन सकते हैं, बट हमें कुछ बहुत बड़ा चेंज आते हुए अभी दिख नहीं रहा है। इंश्योरेंस में काफी पॉलिसी ड्रिवन एक सेक्टर है, तो अभी हमारा उसमें व्यू कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है अगर आप कहना चाहें। ना ही हम बुलिश है ना ही हम बेरिश है। बहुत बहुत शुक्रिया सर मोहित जी आपका, आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग सेक्टर्स पे अपना व्यू पॉइंट और 2023 के लिए थेमेटिक कैसे सोचा जाए बाजार पे, ये हम आपसे जान रहे थे।